हमीदुम मजीद। अमीन अहसनुल खालिकीन के लिए जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दुरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया अना ख़ातमुन नबिय्यीना ला नबी अबादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना कर के भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात किराम कदर, अक़ीदा एक बुनियादी जुज़ है, दीन का बुनियाद है। वो बेशक 5 वक़्त की नमाज अदा करे, तहज्जुद पढ़े, रोज़े रखे, हज करे, उम्रा करे, नवाफिल अदा करे, अल्लाह की राह में जितना मर्ज़ी खर्च करे, अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो उसका वो अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। तो क्या दीन इस्लाम का सिर्फ एक अक़ीदा है, अक़ीदा तौहीद? नहीं मेरे भाइयों। जिस तरह दीन इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बिल्कुल इसी तरह 5 बुनियादी अकायद हैं दीन इस्लाम के। अगर उन 5 अकायद में से एक अक़ीदा भी दुरुस्त ना हुआ तो हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। मुख्तसरन वो 5 अकायद आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहले अक़ीदा तौहीद है। तौहीद भी ज़ात हो या तौहीद भी सफ़ात, ना तो अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक है, ना ही अल्लाह की सफ़ात में कोई शरीक है। अगर अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक मानोगे तो तब भी तुम्हारा एक भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। अगर अल्लाह की सिफ़ात में शरीक मानोगे तो तब भी कोई अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरा अक़ीदा, अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दुनिया में नबी नहीं आ सकता। वो आखिरी नबी हैं। कोई ज़िल्ली, बरोज़ी, शरई, गैर शरई, उम्मती, गैर उम्मती किसी भी किस्म का नबी नहीं बन सकता, नहीं पैदा हो सकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। ये है अक़ीदा ख़त्म नबूवत। अक़ीदा तौहीद के लिए जंगें लड़ी गई। 10 साला दौरे नबूवत में 27 गज़वात हुए, लेकिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। 10 साला दौरे नबूवत में उतने सहाबा शहीद नहीं हुए जितने सहाबा अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए सिर्फ एक जंग में शहीद हुए। 10 साला दौरे नबूवत में उतने काफिर कत्ल नहीं हुए जितने अक़ीदा ख़त्म नबूवत की खातिर लड़ी जाने वाली एक जंग में काफिर कत्ल हो गए। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत को समझिए। और तीसरा अक़ीदा, अक़ीदा नुज़ूलुल मसीह है, अक़ीदा हयात मसीह है। वो क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, क़यामत से पहले ईसा इब्ने मरयम ज़रूर नाज़िल होंगे और वो आदिल हुक्मरान की हैसियत से नाज़िल होंगे। एक मुसलमान का ये अक़ीदा है कि ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया और वो क़यामत से पहले नाज़िल होंगे। आप इस अक़ीदे को बुनियाद बना करके कुछ लोग कहते हैं नहीं, ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम तो फौत हो चुके हैं।
कादियानियों का भी यही अकीदा, सर सैयद अहमद खान का भी यही अकीदा कि ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। मुनकरीन हदीस का भी यही अकीदा और आज के गामदी का भी यही अकीदा कि ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। हालांकि ये दीन इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, बुनियादी जुज़ है, जिसके बगैर बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कलमा भी पढ़ ले, अगर इन अकायद से इनहराफ करेगा तो वह दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाएगा। चौथा अकीदा, अकीदा ज़हूर इमाम महदी है कि क़यामत से पहले इमाम महदी का ज़हूर होगा और इमाम महदी के पीछे सैयदना ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम बावजूद अल्लाह के नबी होने के, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये है अकीदा ज़हूर इमाम महदी। और पांचवा अकीदा, अकीदा हयात बादल मौत के इंसान को आखिरत के दिन क़यामत के रोज़ मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा और उससे सवाल व जवाब होंगे, पूछा जाएगा कि तुमने ज़िंदगी गुजारी थी, कहाँ गुजारी थी। तुम्हें अल्लाह फरमाएगा मैंने तुम्हें जवानी अता की थी, इस जवानी को तुमने कहाँ पर गुजारा। मैंने तुझे मालो दौलत दिया था, इस मालो दौलत को तुमने कहाँ पर खर्च किया। एक एक लम्हे का, एक एक पाई का, एक एक अल्लाह की नेमत का हिसाब होगा कि तुमने मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया था, जाके मेरी नेमतों से कुफर किया था। मैंने तुझे आंखें दी थी, इन आंखों से तुम क्या देखते रहे, इन आंखों से तुम क्या जानते रहे। मैंने तुझे ज़बान अता की थी, इस ज़बान से तुमने क्या गुफ्तगू की, मेरे नाफरमानी कितने की, इस ज़बान से गाली गलौज कितना किया, इस ज़बान से तौहीद का प्रचार कितना किया, इस ज़बान से तुमने कुरान की तिलावत कितने की, इस ज़बान से तुमने अज़कार कितने किए, इस ज़बान से तुमने अपने मुसलमान भाइयों की ग़ीबत कितनी की। अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुझे हाथ अता किए थे, तुमने इन हाथों से क्या काम किया। मैंने तुझे पाँव दिए थे, इन पाँव से चल के तू कहाँ कहाँ पर गया। मेरे रास्ते पर चलता रहा, जाके शैतान की राह पर चलता रहा। एक एक बात के बारे में सवाल होगा। ये है अकीदा हयात बादल मौत, अकीदा आखिरत। इन पांचों अकायद में से किसी एक अकीदे में भी हम पुख्ता न हुए, नकारा हुए, एक अकीदे से भी इनहराफ किया तो जान लीजिए ना तो हमारी वहाँ पर क़यामत के रोज़ कोई नमाज काम आएगी, ना रोज़ा काम आएगा, ना हज काम आएगा, ना ज़कात काम आएगी, ना उमरा काम आएगा, ना अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ 1 रुपया भी वो काम आएगा अगर हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं। इन्हीं अकायद को जो है हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को इन्हीं अकायद से मुनहरफ करने के लिए अज़ल से ही शैतान के पैरोकार, इब्लीस के पैरोकार बरसरे बेकार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। लेकिन मुशरिकीन मक्का ने कहा नहीं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लेंगे, ये मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन तुम हमारे मबूदाने बातिल को उनका रद्द न करो, तौहीद का प्रचार न करो, ये न कहो कि अल्लाह के अलावा कोई औलाद देने वाला नहीं है, ये न कहो अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, ये न कहो कि अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा मुश्किल कशा नहीं है, तुम ये न कहो हम तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लेंगे। लेकिन प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब काफिरों ने ये बात कही तो अल्लाह ताला ने कुरान से वही नाज़िल फरमाई, फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम
वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। या काफिरो, तुम जिसकी इबादत करते हो तुम उसकी करो, मैं जिसकी इबादत करता हूं मैं उसकी इबादत करूंगा। तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ है, मेरा दिन मेरे साथ है। गए मुशरिकीन मक्का अबू तालिब के पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास। अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमारा नातिका बंद कर रखा है, हमारे मबूदान बातिला को, हमारे मबूदान को, लातो उज़्ज़ा को बातिल करार दे रहा है, झूठा करार दे रहा है। जाओ, जा करके उससे कहो कि तुम जो कहते हो हम तुझे अता करेंगे। तुम्हें मक्का की सरदारी चाहिए, हम तुम्हें सरदारी अता करेंगे। तुम्हें किसी हसीनो जमील औरत से निकाह की ख्वाहिश हो तो हम तुम्हारा, जिस औरत से कहोगे, जिस औरत पे हाथ रखोगे उससे हम तुम्हारा निकाह कर देंगे। दुनिया की मालो मता चाहिए, दौलत चाहिए, जो चाहते हो, जो मांगना चाहते हो हम तुझे देंगे, लेकिन हमारे मबूदान को, इन बुतों को, जिनके वास्ते से, जिनके वसीले से, जिनके तवस्सुल से हम रब से मांगते हैं, इनको बुरा ना कहो। हजरत अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, इस्लाम कबूल नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन मुशरिकीन मक्का की वजह से कि मेरे बरादरी वाले, मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे, ईमान कबूल नहीं किया, इस्लाम नहीं लाए। गए, भतीजे ये ऑफर आई है, बताओ क्या कहते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाइए, जाकर के मेरी तरफ से ये पैगाम दे दीजिए, उन तक पहुंचा दीजिए कि मेरे दाएं हाथ पे वो सूरज रख दें और बाएं हाथ पे चांद ला करके भी रख दें, तो तब भी मैं इन मबूदान बातिला को, लातो उज़्ज़ा को बुरा कहने से नहीं रुकूंगा। बातिल को बातिल कहूंगा, हक को हक कहूंगा। हक पर जान भी चली जाती है तो कोई परवाह नहीं। लेकिन आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, अकीदा तौहीद पर क्या हमारा ऐसा ही ईमान है? हम कहते हैं नहीं, हम तो अल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कशा मानते हैं, हम तो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। लेकिन जरा हाथ हौला रखें, अगर कोई शिरक का इर्तिकाब करता है तो उसको रोके मत, नहीं बल्कि याद रखिए, बनी इसराइल के फेल को याद रखिए कि बनी इसराइल को जब कहा गया कि तुमने सब्त वाले दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी, उन्होंने मछलियां पकड़ने से इनकार किया, मछलियां पकड़ने से रुक गए। 3 गिरोह पैदा हो गए, उनमें एक वो गिरोह था जिन्होंने कहा कि हम मछलियां बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे और जो मछलियां पकड़ेंगे भी उन्हें रोकेंगे भी। दूसरा गिरोह वो था जिसने, जो खुद तो मछलियां नहीं पकड़ता था लेकिन मछलियां पकड़ने वालों को मना भी नहीं करता था। तीसरा गिरोह कौन सा था? जो मछलियां पकड़ने वाला था। रब का जब अजाब नाज़िल हुआ तो सिर्फ वो गिरोह महफूज रहा जो खुद मछलियां ना पकड़ता था बल्कि पकड़ने से भी रोकता था। जो पकड़ते नहीं थे, मछलियां पकड़ने से रोकते नहीं थे, वो भी अजाब का शिकार हुए। आज हमारी हालत क्या है? हम कहते हैं हम शिरक न करें, हम मुवाहिद हैं, हम अल्लाह को एक मानते हैं, लेकिन किसी दूसरे को रोकने पर तैयार और आमादा नहीं। क्या होगा जनाब? बरादरी वाले नाराज होंगे, वो मेरा दोस्त है, वो गुस्सा कर जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, जब तुमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर ला की तलवार से हर मबूदा ने बातिल कट जाएगा, उसकी नफी होगी।
मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है, अल्लाह के अलावा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अताअत के लायक कोई नहीं है। ये है अकीदा तौहीद। और अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही झूठे मदय्यान नबूवत पैदा होना शुरू हो गए थे। अस्वद अंसी, यमन का रहशी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत का दावा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से फ़िरोज़ दैलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको वासिले जहन्नम किया, कत्ल किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसने भी नबूवत का बातिल दावा किया। तो वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको जंगे जमामा के अंदर वासिले जहन्नम किया। ये वो जंग जिसमें 700 से जायद हाफ़िज़े कुरान सहाबा किराम शहीद हुए। ये वो जंग जिसमें सबसे ज्यादा सहाबा किराम शहीद हुए। अकीदा खत्म नबूवत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए। उसके बाद मुर्तद्दीन ने इर्तिदाद को इख्तियार किया, बाज़ ने नबूवत के झूठे दावे किए, मदीना पर चढ़ाई करने की कोशिशें की, लेकिन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया था उनके खिलाफ भी जंग की। जिन्होंने झूठा नबूवत का दावा किया था उनके खिलाफ भी जंग की। और सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का इस जंग के दौरान हुआ। सजा बिन्त हारसा एक औरत, उसने नबूवत का बातिल दावा किया। तलीहा असदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह के नबी पर ईमान लाया, शर्फ सहाबियत को हासिल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए तो नबूवत का बातिल दावा किया और मुर्तद्दी नबूवत बन बैठा। दावा ये कर दिया कि मैं खुद नबी हूँ। उसके खिलाफ जंगें हुई लेकिन ताइब हो गया नबूवत का दावे से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के आखिरी अय्याम में ताइब हुआ और सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर दोबारा बैत की और मुसलमान हुआ। सहाबियत का शरफ छिन गया और ताबई बन गया। नबूवत का बातिल दावा करने वाले, नबूवत के मदय्याने बातिल जिन्होंने दावा किया मदय्याने नबूवत ने, सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे इल्म के मुताबिक 3 लोगों ने पहुंचाया है दीन इस्लाम को। एक तो मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसके साथ जंग में सबसे ज़्यादा सहाबा किराम शहीद हुए, और दूसरा अबू ताहिर करमती, करमतिया कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला, 316 हिजरी में हज्जे बैतुल्लाह के मौके पर खाना काबा पर चढ़ाई की, हजाजे कराम का कत्ल आम किया। बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर के इस बदबख्त ने घोड़े की नंगी पीठ पर बैठ करके शराब नोशी की बैतुल्लाह शरीफ में। फिर 317 हिजरी में 316 हिजरी में ही हजरे अस्वद को वहां से उखाड़ा और अपने जाके हिजर शहर के अंदर जहां पर बैतुल हिजरत के नाम से इबादत का बनाई थी वहां पर नस्ब किया। 316 हिजरी से लेकर के 339 हिजरी तक हजरे अस्वद अपने असल मकाम से गायब रहा 23 साल। और 7 साल 316 हिजरी से लेकर के 323 हिजरी तक हज बैतुल्लाह मौकूफ रहा, हज बैतुल्लाह नहीं हो सका। ये तारीख़ इस्लाम के वो औराक हैं, शायद आपको किसी ने वो ये बातें बयान की हों, बताई हों। ये उम्मत मुसलमा की तारीख़ है। 339 हिजरी को जब वो मरा, अबू ताहिर करामती उसके जानशीन को
दौलत दे करके, रियाल दे करके, दिरमो दिनार दे करके, पैसे दे करके ये जो है हजर अस्वद को हासिल किया गया, जंगों से हासिल नहीं कर सके। वो इतना बड़ा जंगजू था, मुसलमान जंगें होती रहीं लेकिन हजर अस्वद हासिल न कर सके। उसके मरने के बाद उसके जानशीन को 339 हिजरी को पैसे दिए गए, रकम दी गई और फिर लाकर के हजर अस्वद दोबारा बैतुल्लाह शरीफ में नस्ब किया गया। और उसके बाद जिस शख्स ने सबसे ज्यादा दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है वो आप ही के बर्रे सगीर में पैदा होने वाला 1839 या 40 में पैदा हुआ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। इन मदय्यान नबूवत ने जो इससे पहले थे, सैकड़ों मदय्यान नबूवत गुजरे, उन्होंने तो सिर्फ अकीदा खत्म नबूवत पर डाका डाला था। अकीदा खत्म नबूवत ही से मुसलमानों को मुनहरफ करने की कोशिश की थी। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने उम्मत मुसलमा के ये जो पांचों बुनियादी अकायद जो मैंने बयान किए हैं, इन पांचों अकायद पर जद डाली है, डाका डालने की कोशिश की। अकीदा तौहीद पर भी, अकीदा खत्म नबूवत पर भी, अकीदा नज़ूलुल मसीह पर भी, अकीदा ज़हूर इमाम महदी पर भी, अकीदा हयात बादुल मौत पर भी। और इन पांचों अकायद पर ही नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा के आमाल को भी बर्बाद करने की कोशिश की है। आप देखिए, एक बंदा कादियानी हो जाता है, मुर्तद हो जाता है, जिंदीक बन जाता है, वो सिर्फ अकीदा खत्म नबूवत का मुनकर नहीं होगा बल्कि अकीदा तौहीद का भी मुनकर होगा। क्यों? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने, देखिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल की और फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ मेरे नबी कह दीजिए, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका बाप है ना बेटा है, ना ही उसका कोई हमसर और शरीक है। यानी अल्लाह ताला वालिदैन से भी औलाद से भी पाक है। ये बात गलत है कि अल्लाह की औलाद हो। लेकिन मिर्जा कादियानी उठा, उसने कहा नहीं, मुझ पर वही नाज़िल हुई है, अंत मिन्नी बिमंज़िलतिन वलदी, ऐ मिर्जा तुम मुझसे मेरे बेटे की मानंद है। एक बंदा जब कादियानी होता है, कादियानियत को इख्तियार करता है, वो सिर्फ अकीदा तौहीद से, अकीदा खत्म नबूवत से नाराफ नहीं करता बल्कि उसको अकीदा तौहीद से भी इनकार करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला औलाद से पाक नहीं है। क्योंकि मिर्जा कादियानी कहता है अल्लाह के नबी के मुकाबल कि मुझ पर वही नाज़िल हुई है कि मिर्जा तुम मुझसे मेरे बेटे की तरह है, मेरे बेटे की मनंद है। यानी मानना पड़ेगा। ये नहीं कहा क्या मिर्जा तुम मुझसे बेटे की मनंद है, इस नुक्ते को गौर कीजिए, मेरे बेटे की मनंद है। मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला का बेटा है तो अल्लाह ने मुखातब करके फरमाया कि मेरे बेटे की तरह है। यह अल्लाह ताला पर झूठ बांधा, इफ्तरा किया, बहुत बड़ा झूठ बांधा। यह अकीदा तौहीद पे जद डाली। मैंने बताया था तौहीद भी ज़ात, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराने वाला वो तौहीद भी ज़ात का इनकार करता है। अल्लाह की औलाद करार देना, ये कहना कि अल्लाह ताला की औलाद है, अल्लाह का बेटा है, बेटियां हैं, जैसा कि ईसाइयों ने कहा कि मसीह इब्निल्लाह कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। यहूदियों ने कहा उज़ैर इब्निल्लाह कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। और मुशरिकीन मक्का ने कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। और आज के मुसलमानों ने कह दिया कि अल्लाह ताला नूरम में नूर अल्लाह है, अल्लाह के जिस्म का जुज़ है, अल्लाह के नूर से नूर है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह की ज़ात में भी कोई शरीक नहीं है, अल्लाह की सिफात में भी कोई शरीक नहीं है। मिर्जा कादियानी ने तौहीद भी ज़ात पर जद डाली और फिर
शिर्क तौहीद भी सफ़ात पर कैसे डाका डाला। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि बेशक अल्लाह ताला वो ज़ात है कि जो कहता है कुन हो जा तो हो जाता है। ये ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह के अलावा कुन फयकून की सिफत का मालिक कोई नहीं है दुनिया में। यह अल्लाह के नबी पर वही नाज़िल हुई। इसके बरक्स मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, इसी आयत में लफ्ज़ी तहरीफ करते हुए कहा कि मुझ पर वही नाज़िल हुई है, इन्नमा अमरुका इज़ा अरदता शैअन अन तक़ूल लहू कुन फयकून। 3 तब्दीलियाँ की। अमरो हु को अमरुका में तब्दील किया और अरादा को अरद्दा में बदला और यकूला को तकूला में तब्दील किया। ये 3 तब्दीलियां करके कहा कि ऐ मिर्ज़ा, तेरा हाल तो ये है कि तू जिस बात का इरादा करता है, कहता हो जा तो वो हो जाती है, यानी कुन फयकून की सिफत का मालिक तू भी है। तौहीद भी ज़ात के साथ साथ तौहीद भी सफ़ात का भी इनकार किया। अल्लाह की ज़ात का ही शरीक नहीं ठहराया, अल्लाह की सफ़ात में भी शरीक ठहराया। जैसे आज हमारे लोग कहते हैं कि जनाब या अली मदद कहना जायज़ है, या रसूल अल्लाह मदद कहना जायज़ है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी यही कहता था। वो भी कहता था या रसूल अल्लाह मदद कहना जायज़ है। आज ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनाब वो पहले हदीस था। नहीं मेरे भाइयों, वो हनफी था और हजाती था, अहले हदीस नहीं था। किसी भी अहले हदीस का ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मदद मांगी जाए। या अली मदद कहना, या रसूल अल्लाह मदद कहना, या गौसे आज़म मदद कहना किसी भी अहलुल हदीस का अकीदा नहीं है। ये शिरक है अल्लाह ताला की ज़ात में, और ये अकीदा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का था। अगर कोई सबूत मांगे तो इंशाल्लाह हवाला और सबूत देने का मैं ज़िम्मेदार हूँ। और फिर इसी तरह अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से भी उसने डाका डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कदिन कता नबूवता वला रसूल वला नबी, यानी कि नबूवत मुनक़ते हो चुकी है। अब ना रसूल आएगा ना नबी आएगा। नबूवत का सिलसिला जो है वो मुनक़ते हो चुका है। अब ना कोई रसूल है ना नबी है। लेकिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि मैं नबी भी हूँ, मैं रसूल भी हूँ। पहले कुरान करीम में से यही अकीदा बयान करता रहा कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। इस आयत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वो आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं, नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। इस आयत से यही अकीदा बयान करता रहा जो उम्मत मुसलमा का अकीदा था। लेकिन जब बाद में नबूवत का जी चढ़ाया, नबूवत करने का दावा करने को दिल चाहा, तो इसी आयत करीमा से उसका माना और मफ़हूम तब्दील करते हुए, उसकी तशरीह को बदलते हुए कहने लगा कि इससे मराद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से नबूवत जारी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से नबी बनेंगे। खातमा का माना मोहर कर दिया। तो मैं खातमा का माना जो है मोहर करते हुए भी साबित करूँगा कि अकीदा ख़त्म नबूवत अगर आप मोहर भी करें तब भी नबूवत बंद होगी। ख़त्म माना मोहर। मोहर को अगर सील के मानों में लें, जो इंग्लिश का लफ्ज़ है सील ऑफ प्रॉफिट कहें, को जिस दुकान पर, जिस जगह पर, जिस ताले को, जिस दुकान को सील कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें ना कोई चीज़ आप दाखिल कर सकते हैं ना निकाल सकते हैं। अगर मोहर को सील ऑफ प्रॉफिट के मानों में भी लें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे, नबूवत के सिलसिले पर मोहर हैं।
ना अब कोई नबी आ सकता है, पैदा हो सकता है, ना कोई नबी बन सकता है, ना निकल सकता है। और अगर आप स्टैंप माना लें तो तब भी जिस लेटर पर, जिस खत पर कोई खत लिखता है इंसान, तो उसके आखिर में मोहर लगती है, ना कि पहले मोहर लगती है। और मोहर लगने का मतलब क्या है? अब इस खत में कोई और चीज नहीं लिखी जाएगी, ये फाइनल बात है। अल्लाह ताला ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन फरमा करके ये मोहर लगा दी कि अब सिलसिला नबूवत में कोई और नबी नहीं आ सकता, ये आखिरी नबी है। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए, अकीदा नज़ूलुल मसीह है, हयात मसीह है। उम्मत मुसलमा का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है। आपसे पूछा जाएगा कि कुरान करीम में ये अकीदा कहाँ पे बयान हुआ? अमूमन ये सवाल होता है, मुनकरीन हदीस भी करते हैं, जवेद गामदी भी करता है, कादियानी भी करते हैं कि आखिर ईसा अलैहिस्सलाम वो कहते हैं कि फौत हो चुके हैं, हम कहते हैं नहीं जिंदा हैं। जिंदा आसमान पर उठाए जाने का सबूत कुरान करीम से मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, आज इस सोशल मीडिया के दौर में हमारे मुस्लिम नौजवानों को बहुत ज़्यादा गुमराह किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं मुनकरीन हदीस की तरफ से, कादियानियों की तरफ से, मुल्हिदीन की तरफ से। दीन इस्लाम पर हर नौजवान को तैयार होना चाहिए इन सवालात के जवाब देने के लिए। अपने नौजवानों की तरबियत कीजिए। देखिए, हमने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखो, रोज़े रखते हैं। मैं भी रोज़ा रखता हूँ, आप भी रोज़े रखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बनो। अब एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुल्हिद, इस्लाम का दुश्मन हमारे सामने सवाल रखता है, भाई अल्लाह ताला ने तो फरमाया है क्या ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह के तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे। पहली उम्मतों पर रोज़े कैसे फ़र्ज किए गए? देखें जी, ईसाइयों में तो 40 दिन के रोज़े हैं और 8 पहरा रोज़ा है 24 घंटे का। तो मुसलमानों में तो 12 घंटे का रोज़ा है, एक दिन का रोज़ा है, सूरज के आफ्ताब तक, गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा है, जबकि ईसाइयत में 8 पहरा रोज़ा है। तो फिर पहली उम्मतों की तरह कैसे रोज़े फ़र्ज हुए? ये तो कुरान में झूठ लिखा हुआ है। जब अगर एक ईसाई, एक यहूदी, एक बेईमान काफिर आपके सामने सवाल रखेगा, आपके नौजवान के सामने जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर रोजाना पढ़ता है, तो जब उसके पास जवाब नहीं होगा तो उसके जहन में शक का बीज बोया जाएगा कि वो दीन इस्लाम से दूर हो जाएगा। आज हमने अपने नौजवानों को इस नहज पे तैयार नहीं किया, तरबियत नहीं की। ना हमारे उलमा ने, ना हमारे मदारस में तालीम का ये सिलसिला ही ख़त्म हो चुका। ये दुख की बात है। क्या जवाब होगा? सुनिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि जैसा तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे। ये नहीं बताया कि जिस तरह तुम्हारे से पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, जैसे और जिस तरीके से फ़र्क है। कैसे फ़र्ज किए गए? अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए फ़र्ज किए। जैसे पहली उम्मतों पर वही नाज़िल हुई थी, वही के ज़रिए फ़र्ज किए गए थे, बिल्कुल इसी तरह उम्मत मुसलमा पर भी वही के ज़रिए फ़र्ज किए गए हैं। ना कि इस तरीके से रखने हैं, इस तरीके का जिक्र है।
बल्कि ये बताया गया किस तरीके से फ़र्ज किए गए हैं। वहाँ उन पर भी वही के ज़रिए फ़र्ज किए गए थे और उम्मत मुसलमा पर भी वही के ज़रिए फ़र्ज किए गए हैं। ये है जवाब इस शुबे का। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी 6 सिफात का जिक्र किया और फरमाया कि दुश्मन मुझसे 1 महीने की मसाफत पर होता है तो उस पर रोब तारी हो जाता है। आज हदीस का इनकार करने वाले मुनकरीन हदीस एक मुसलमान से, एक अहलुल हदीस से सवाल करते हैं कि अगर ये हदीस सही है तो बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 महीने की मसाफत से रोब तारी हो जाता था दुश्मन पर, तो हमले क्यों हुए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद क्यों हुए? तो क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब है आपके पास? अगर एक मुनकर हदीस, अहादीस का इनकार करने वाला आपसे सवाल करे तो क्या जवाब है आपके पास? तो मेरे भाइयों, इसका वाज़ेह जवाब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एक भी हमला सामने से नहीं हुआ, बल्कि छुपकर वार किए गए। अगर रोब तारी ना होता तो कोई मैदान में आता तो सामने से हमला करता। इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। हमारे नौजवानों को नहीं पता इन बातों का। अगर एक मुनकर हदीस, एक यहूदी, एक ईसाई आपको सोशल मीडिया, ये ग्लोबल विलेज है, आपके मोबाइल पर मुनकर हदीस आपके घर में दाखिल हो चुका है, एक कादियानी आपके घर में आपके नौजवानों के जहनों पे हमले कर रहा है, और एक ईसाई और मुल्हद अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करने वाला आपके दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है, लेकिन आप लोग बेहिस होके बैठे हुए हैं, कोई परवाह नहीं है। ये तरबियत इन हवाले से तालीम किसने हासिल करनी है, कहाँ से हासिल करनी है? मेरे भाइयों, कुरान करीम को पढ़िए, हिकमत और दनाई के साथ पढ़िए। अगर किसी बात का पता नहीं चलता तो वो पूछिए, उन उलमा से पूछिए जो अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। उनके राबता नंबर, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखिए। आपको जहां पर दिक्कत महसूस हो कि फलां मुल्हिद ने, फलां ने ये सवाल किया है, तो जवाब देना। पिछले दिनों की बात है, एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गुफ्तगू चल रही थी। एक मुल्हिद ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बहुत बड़ा रकीक हमला किया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, यसअलूनका अनिल महीज़, क्या मेरे नबी तुमसे ये सवाल करते हैं हैज़ के बारे में, तो इनसे कह दीजिए फला तक़रबूहुन्ना, अपनी औरतों के करीब मत जाना हैज़ के दिनों में। अब इसका माना और मफहूम क्या है? अब एक जो है मुल्हिद, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एतराज़ कर रहा है, और उस मुल्हिद को बैकग्राउंड पे रह के, पीछे रह के एक कादियानी मुरब्बी और मालम सपोर्ट कर रहा है कि ये सवाल उठाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ये ख़वातीन के मसाइल हैं, हमें पता होना चाहिए कि हैज़ के दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आते, रात गुजारते, इकट्ठे सोते, वो सुकनार करते, बगलगीर होते। ये मसाइल हैं दीन के जो हमारे उलमा बताने से गरेज़ा हैं, लेकिन अपनी हम आखिरत बर्बाद कर बैठते हैं। तो वो हदीस उसने सामने रख के कहा कि अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाता है फला तक़रबूहुन्ना, तुम अपनी औरतों के, ख़वातीन के, अपनी बीवियों के करीब ना जाओ, लेकिन तुम्हारा नबी तो अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के करीब गया है। बताओ हदीस की मुखालफत की या नहीं की? बताइए क्या जवाब देंगे अगर आपसे कोई सवाल कर बैठे, कोई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर एतराज़ कर बैठे, क्या जवाब है आपके पास? मेरे भाइयों, समझना होगा कि वहां पर वाज़े तौर पे अगर पूरी आयत को पढ़ा जाए तो पता ये चलता है कि फला तक़रबूहुन्ना से मराद ये है कि अपनी बीवियों से सोबत नहीं करनी, मजामियत नहीं करनी, हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं करने।
ये नहीं कि यहूदियों की तरह या दीगर मुशरिकीन की तरह अपनी बीवियों को जंगल बियाबान में छोड़ आना है, उनको रोटी भी इस तरह फेंक के देनी है जैसे कुत्तों के आगे हम टुकड़ा फेंकते हैं ऐसे देनी नहीं। अपने घरों से निकालने का हुक्म नहीं है, यहूद निकालते हैं आज भी। शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने तुमको मुसलमान पैदा किया है और दीन इस्लाम की समझ अता की है। अगर आप मुसलमान ना होते तो आप अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को जिनको हैज आता है जामे मखसूसा में, जंगल बियाबान में छोड़ आते और उनके हाथ का खाना न खाते, बल्कि कुत्तों की तरह उनके आगे टुकड़े फेंक दे और वो पकड़ के खाती। ये हालत होती है आपकी औरतों की। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप मुसलमान हो। मेरे भाइयों, जब कोई मुशरिक, कोई गैर मुस्लिम, कोई मुनकर हदीस आप पर एतराज़ करे, कोई कादियानी एतराज़ करे, तो आपको पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि हमने उसका जवाब क्या देना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि मेरे नबी, तुम्हें किताब और ईमान के बारे में इल्म नहीं था। वही आने से पहले तुम्हें किताब और ईमान के बारे में कोई इल्म नहीं था। अब एक मुल्हिद उठता है, भाई जिसके पास ईमान ना हो वो क्या होगा? पहला सवाल उसका सोचिए, उसका हमला करने का अंदाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कैसा है। सवाल होता है भाई जिसके पास ईमान ना हो, जिसको ईमान की समझ ना हो, जिसको ईमान का पता ना हो, वो क्या होगा? हमारे ला इल्म दोस्त जिनको ये नहीं पता कि हमने जवाब क्या देना है, वो आगे से कहते हैं वो बेईमान होगा। फौरी आगे से कुरान की आयत पेश करेगा, देखो तुम्हारा रब तुम्हारे कुरान में कहता है मेरे नबी, वही आने से पहले तुझे किताब और ईमान के बारे में इल्म ही नहीं था, तो तुम्हारा नबी जो था नबुव्वत मिलने से पहले तो बेईमान था। ये कैसा रकीक हमला है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। लेकिन हमें नहीं पता कि दुश्मन कहाँ से वार कर रहा है, हमारे नौजवानों को किस तरह गुमराह कर रहा है, किस तरह हमारे नौजवानों के जहनों में शकूक व शुबहात पैदा करके उनको दीन इस्लाम से मुतनफ़्फ़िर कर रहा है। ये किसने बताना है, किसने समझना है? हम ये तो बताएंगे कि भाई 5 वक्त की नमाज अदा करो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, ज़कात अदा करो और अपने मुआशरे के हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखो। ये तो बताएंगे, लेकिन ये नहीं कोई बताता कि तुमने अपने ईमान को कैसे बचाना है। अगर ईमान नहीं है, अगर अकीदा नहीं है, तो तुम्हारे ये अमाल बिल्कुल रायका और बेकार जाएंगे। ईमान को बचाने के लिए तुम्हें दीन को समझना होगा और अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि तुम इन मुल्हिदीन के, इन मुशरिकीन के, इन मुनकरीन हदीस के, इन कादियानियों के सवालात के जवाब दे सको। यह हमारी जिम्मेदारी और फरीज़ा है। तो मेरे भाइयों, जवाब क्या है इस बात का? अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि किताब और ईमान के बारे में तुम्हें इल्म नहीं था, तुम जानते नहीं थे। जो ये तो हम कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इल्म थे, लेकिन ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ईमान मौजूद नहीं था। ला इल्म होना अलग बात है, ईमान का मौजूद होना अलग बात है। एक शख्स बहादुर और दलेर है, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो शेर का मुकाबला कर सकेगा, इतनी ताकत रखता है। जब तक शेर सामने ना आए और उसका मुकाबला करने की कोशिश ना करे, उस वक़्त तक वो अपनी ताकत, अपनी बहादुरी से ला इल्म है कि मैं उसका मुकाबला कर सकूँगा। इसी तरह एक शख्स सच्चा है, ईमानदार, सच्चाई पर पुख्ता है, सादिक है, सदीक है, सच्चा है, लेकिन जब तक उस पर ये बात ऐसा मौका ना आए कि उसकी सदाकत को पहचाना जाए, उसे नहीं पता चलेगा कि वो सच्चा है या नहीं, या वो सच्चाई से ला इल्म है। ला इल्म होना ईमान से और जिस्म के अंदर, इंसान के अंदर ईमान का मौजूद होना, ये दो मुतज़ाद बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, ये ध्यान में रखिए। ईमान मौजूद था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में,
सारी जिंदगी ईमान रहा। ईमान ही तो था कि कोई भी मेरे नबी की ज़ात पर उंगली नहीं उठा सकता कि मेरे नबी ने कभी गाने बजाने की महफिल में बैठे हों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सूदी कारोबार किया हो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद इस बात के शराब की हुर्मत के अहकामात नाज़िल नहीं हुए थे, तब भी कभी ज़िंदगी में शराब को हाथ तक लगाया हो। मेरे नबी में ईमान मौजूद था तो तभी तो जाके गारे हिरा में बैठ के अल्लाह की इबादत किया करते थे तन्हाई में। ईमान मौजूद था। मेरे नबी बेईमान नहीं थे, ईमान से ला इल्म तो थे लेकिन बेईमान नहीं थे। ये बहतान है मुल्हिदीन का, इस बात को समझने की ज़रूरत है। बात कर रहा था अकीदा ख़त्म नबूवत की कि अकीदा ख़त्म नबूवत पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने डाका डाला, फिर अकीदा हयात मसीह पर डाका डाला। तो अमूमन कादियानी ये सवाल करते हैं, मुनकरीन हदीस भी सवाल करते हैं कि भाई हमें बताया जाए, हम पर वाज़े किया जाए कि कुरान करीम में ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर ज़िंदा उठाए जाने का जिक्र कहाँ है। लफ्ज़ आसमान का जिक्र वो ख़ास तौर पे करेंगे। तो सुनिए, हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं कि या अल्लाह, यहूद का ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा था? यहूद का ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा था? तो अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वाज़े तौर पे, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरयम रसूलल्लाह, कि ईसा इब्ने मरयम के बारे में, ईसा इब्ने मरयम रूह के बारे में नहीं जिस्म के बारे में सवाल है कि ईसा इब्ने मरयम के बारे में यहूद का क्या अकीदा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद का ये अकीदा था कि वो कहते थे कि ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम को हमने कत्ल कर दिया। या अल्लाह, ये वाक़यातन उन्होंने ये अकीदा दुरुस्त है उनका, या कौल उनका सही है या गलत है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना उन्होंने कत्ल किया है ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम को और ना वो सलीब पर चढ़ा सके हैं, ना कत्ल किया ना सलीब पर चढ़ा सके हैं। अल्लाह, क्या वाक़यातन ऐसे ही है? फिर अल्लाह जवाब देता है आसमान से, अर्शे बरी से, वमा कतलूहु, यकीनन नहीं, उन्होंने यकीनन कत्ल नहीं किया, वो बात गलत कहते हैं अल्लाह। फिर ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ क्या है? ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम को अगर कत्ल नहीं किया गया तो फिर किया क्या गया है उनके साथ? अल्लाह ताला फरमाते हैं बल के रफ़अहुल्लाह इलैहि, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। अब सवाल हमने ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम के बारे में किया है, रूह और जिस्म के बारे में, ना कि रूह के बारे में, और जवाब भी अल्लाह ताला ने रूह और जिस्म का ही दिया है कि हमने उसे रूह और जिस्म समेत अपनी तरफ उठा लिया। यह अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है। और अल्लाह ताला की तरफ कहाँ पर है? अल्लाह ताला कहाँ पर है? उठाइए सूरह मुल्क, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वाज़े तौर पे, आमिनतुम मन फिस समा अन युख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ फइज़ा हिय तमूर, क्या तुम खौफज़दा नहीं होते? तुम्हारे दिलों से डर निकल गया? तुम डरते नहीं हो उस आसमान वाले से कि वो आसमान से तुम पर जो है, तुम ज़मीन में तुमको दंसा दे और तुम्हारा नामो निशान न रहे? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अमिनतुम मन फिस समा अन युरसिला अलैकुम हासिबन फसतअलमून कैफ़ नज़ीर, क्या तुम्हें अल्लाह ताला का डर और खौफ नहीं है? अल्लाह ताला से खौफज़दा नहीं होते कि वो आसमान वाले से खौफज़दा नहीं होते? वो आसमान वाला ऐसा है कि तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे, क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं आता? कौन है आसमान वाला? अल्लाह ताला है। बल रफ़अहुल्लाह अलैहि, अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। तो अल्लाह ताला कहाँ पर है? इस आयत ने वाज़े कर दिया कि अल्लाह ताला आसमान पर है। आसमान वाले ने अपनी तरफ उठाया है अल्लाह ताला ने, अल्लाह आसमान पर है। ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर गए हैं। और मेरे भाइयों, ये आयत हमारे लिए भी ताज़ियाना है, ये सोच और फिक्र है कि अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि आसमान वाले से तुम डरते नहीं हो कि तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे?
ये पत्थरों की बारिश क्यों आएगी भाई? जब हम अल्लाह पर ईमान और यकीन को पुख्ता नहीं करेंगे, जब हम अपनी बदअमालियों में चले जाएंगे। 5 अक़ीदा ज़हूर इमाम मेहदी पर भी उसने डाका डाला और ख़ुद इमाम मेहदी होने का दावा किया। इसी तरह अक़ीदा फ़िक्र आखिरत जो है, हयात बादुल मौत है, उस पर एक बात करके बात को ख़त्म करता हूँ, वक़्त ज़्यादा हो रहा है। हयात बादुल मौत क्या है? पहले मैंने बताया कि इंसान से सवाल होगा, मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा। मुशरिकीन मक्का का एतराज़ ये था कि ये जिस्म जो गल सड़ जाएगा, मट्टी के साथ मट्टी बन जाएगा, जिसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, अल्लाह ताला इसको दोबारा कैसे उठाएगा? इसलिए वो इस अकीदे से मुनकारी थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह अल-मोमिनून में भी और इसी तरह सूरह अल-बकरा में भी कई जगह पर यह बात बयान फरमाई वाज़ेह तौर पे कि जिस तरह मैंने तुम्हें पैदा किया है, कैसे पैदा किया है, पानी के एक नजस कतरे से जो कपड़ों को लग जाए तो वो कपड़ा नापाक है, उससे पैदा किया, उससे गोश्त बनाया, गोश्त से लोथड़ा बनाया और फिर उसके ऊपर हड्डियां चढ़ाई। तो तुम्हें अगर मैं इस हालत में पैदा कर सकता हूँ तो क्या मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करके नहीं उठा सकता? डरिए उस परवरदिगार से जिसके यहाँ हमने जवाब देना है। क़यामत के दिन सवाल जवाब होने हैं। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि नहीं, इसी जिस्म के साथ नहीं उठाया जाएगा, बल्कि एक तमसीली और रूहानी जिस्म दिया जाएगा, उसके साथ उठाया जाएगा। और उसने जन्नत और जहन्नम के बारे में भी कहा कि जहन्नम दायमी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला तो कुरान करीम में फरमाए कि जहन्नम दायमी है, उसने कहा जहन्नम दायमी नहीं है। इन्हीं 5 अकायद पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने डाका डाला और नमाज के बारे में कहा कि नमाज पढ़ लो या ना पढ़ो, तुम्हें ना अजर होगा, ना सवाब होगा, ना गुनाह होगा, ना नेकी मिलेगी, पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। यानी न सिर्फ तुम्हारे अकायद पर डाका डाला बल्कि तुम्हारे अमाल को भी बर्बाद किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने, झूठे मदई नबूवत ने उम्मत मुसलमान को और मुसलमानों को पहुँचाया है। और आज भी वो ईसाइयों और यहूदियों की गोद में पनप रहा है और सोशल मीडिया के ज़रिए और इनफरादी तौर पर मुलाकातें करके और हमारे सियासतदानों की ज़हन साजी करके, हमारे इन लिबरल सेकुलर सियासतदानों को गुमराह करके जो हैं वो इस हद तक जा चुके हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से अपना कानून भी पास नहीं कर सकते। अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो 73 में आइन पे के साथ इनको अक़लियत और काफिर करार दिया गया था, उसको ख़त्म करने की भी साजिशें हो रही हैं मेरे भाइयों। तो आइए इन तमाम अकायद की दफ़ा के लिए, इन अपने अकायद को बचाने के लिए उठिए। आपके लिए दावत फ़िक्र आम है। देखिए, एक कादियानी अपनी आमदन से 10% अपनी आमदन से 10% मुसलमानों को मुर्तद बनाने के लिए करता है, मुसलमानों के अकायद को उनको गुमराह करने के लिए खर्च करता है। तो आप कितना खर्च करते हैं? आपके अंदर कितनी तौफीक और हिम्मत है? मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 10% अपनी आमदन का खर्च करें। आइए, मैं आज इस जगह पर अपने रब से अहद करता हूँ, रियाकारी के लिए नहीं, आपको तरगीब दिलाने के लिए, कि मैं अपनी आमदन का कम अज़ कम 5% अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुसलमान भाइयों को मुर्तद होने से बचाने के लिए, और जो कादियानी मुसलमान हो चुके हैं उन कादियानियों को, मुस्लिमीन को इस्लाम पर पुख्ता रखने के लिए खर्च करूँगा। तो आप भी इस हवाले से अहद कीजिए, इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह हम आपकी इस रकम को, इस खर्च को अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। उठिए, इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। एक कादियानी का ईमान देख लीजिए कि वो 10% अल्लाह के आयत पर अमल करते हुए खर्च करता है और बेचता है, और जो मुरब्बी है, जो वसीयत करता है, वो 16% आमदन का बेचता है। तो हम कितना खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, ये हमने फ़ैसला करना है और अपनी आखिरत को बचाना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को हक़ बात कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु
व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी क़दर, दीन इस्लाम में खुतबा जुमा जो मसनून अमल है वो खड़े होकर देना मसनून अमल है। शरई उज़र हो तो फिर बैठ के दे सकता है, पढ़ा वरना नहीं। तो अक्सर अहबाब जानते हैं मेरे बारे में कि मैं तवील अरसे से अलील हूँ, 4 मरतबा हार्ट अटैक हो चुका है, तबीयत काफ़ी नासाज रहती है और रीढ़ की हड्डी का भी मसला है। इस वजह से मैंने बैठ के खुतबा दिया है। शरई तौर पर खुतबा जुमा खड़े होकर देना चाहिए, लेकिन मेरे पास एक शरई उज़र है कि मैं इतना ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, जिस वजह से बैठ के खुतबा दिया है। मेरे लिए भी और तमाम बीमारों के लिए भी खुसूसी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।